वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष और विशेष ग्रह हैं, इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, उनकी महत्वता बहुत है। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, थोड़ा सा प्रेरित करती है, थोड़ा हेल्प करती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये 4 तारीख को होगा, 3 को नहीं। 4 तारीख को दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे और 6 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। 3 तारीख वाला जो गोचर है चंद्रमा का हम कवर कर चुके हैं। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। उपचे घर के स्वामी हैं, उपचे भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बल प्राप्त होगा, गति प्राप्त होगी। यहाँ पर गुरु से खुद केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। शुक्र की दृष्टि है जो योग कारक भी है, जो बहुत अच्छा राजयोग बनाकर बैठे हैं, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बनाकर बैठे हैं, नीच भंग योग बनाकर बैठे हैं। तो बहुत कार्य पूर्ण होंगे, बहुत बल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कई अटके कार्य पूर्ण होंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अचानक से जीवन को गति देते हैं, अचानक से नए मौके खड़े करते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इवन नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, इवन नया दृष्टिकोण आपका हो जाएगा। केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से निकलने के नए रास्ते खोलेगा आपके लिए। बस ये है कि इतना सारा प्रभाव है चंद्रमा पर, 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो कभी कभी व्यक्ति अति उत्साहित होकर कुछ गलत काम भी कर सकता है। उस चीज़ से आपको बचना है, अदरवाइज समय ठीक है आपका। नवांश कुंडली बता रही है बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ एक होपफुल टाइम दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे आपके मन में, दोनों के मन में चीज़ों को ठीक करने का मौका या ठीक करने का विचार होगा। वैवाहिक जीवन अकेले टाइम बिताइएगा, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स आप बहुत कंटेंट हो गए हैं और यही गलती है। जहाँ पे हमें लगता है कि सब हमें आ गया, वहीं पर हमारा पतन शुरू होता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग तंग कर सकते हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। ईएनटी के रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए टाइम अच्छा है। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है कि चंद्रमा उच्च के हैं चौथे घर में और मंगल की दृष्टि है। मंगल कारक हैं प्रॉपर्टी के, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि ये योग प्रॉपर्टी का बन ही रहा है। और अष्टम के स्वामी बुध भी देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पैतृक संपत्ति का भी कुछ लाभ मिल सकता है। यही जो बुध हैं ये पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो क्रिएटिविटी भी रहेगी। मंगल आपके दशमेश के साथ तीसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा खुद उपचय भाव के स्वामी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अंकित करता है कि ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे गति बहुत प्रदान होगी, तो ये टाइम भी ठीक ही है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कारको भावनाशय दोष लगता है, और यहाँ पे चंद्रमा जो है केमद्रुम योग में भी है और शनि की दृष्टि में भी है।
तो विष दोष भी बन रहा है। इसलिए मानसिक दृष्टिकोण से, इमोशनल दृष्टिकोण से काफ़ी टफ टाइम रहेगा। गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, आंतरिक रूप से परेशान रहेंगे, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव घर में लड़ाई झगड़े करवा सकता है बड़े स्तर पर, काफ़ी केयरफुल रहेगा। क्योंकि बुध का प्रभाव है जो अष्टमेश है, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सा बचिएगा और वाणी की कटुता पर भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखेंगे। बिजनेस में कुछ अलग करने का टाइम है, अलग करने का अवसर है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, पेशेंस की बहुत कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें, सांसों के रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि ये समय जो है ये जीवन में कुछ बहुत अलग करने का नहीं है मानसिक रूप से, यानी कि अपने इमोशनल लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। भौतिक रूप से मैं इतना बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलकर पंचम में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं बनेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। छठे घर के स्वामी हैं, पंचम में आके थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं तो देंगे ही, लेकिन ओवरऑल इन टोटलिटी अगर हम देखें तो चंद्रमा का यहाँ पे आना कोई बुरा नहीं माना जाता। राहु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है। मंगल की दृष्टि, चंद्र मंगल योग अभी भी बन रहा है। अच्छा, राहु लग्न में बैठे हैं तो एक प्रकार से बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। राहु और मंगल दोनों मिलकर थोड़ा तंग करेंगे, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन राहु का चंद्रमा पर प्रभाव लीगल केसेस की पूर्णता, कुछ नया करने का मौका, क्रिएटिविटी, अनकन्वेंशनल सोच। मंगल का प्रभाव जो दशमेश है, यानी कि कार्य कुशलता बढ़ेगी, जॉब चेंज करने का अच्छा अवसर है। लेकिन दोनों मिलकर जब चंद्रमा को देखते हैं तो एग्रेशन आता है, तो अपने एग्रेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्रता आपके अंदर दिख रही है। नवांश कुंडली बोल रही है कि टाइम थोड़ा अपने आप को दीजिएगा। कभी कभी हम कहते हैं कि रीजुमिनेट या री एनर्जाइज, तो टाइम वैसा ही है जहाँ पे आपको रीजुमिनेट करना है, री एनर्जाइज अपने आप को करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में पुरानी गलतियों को सुधारिए। अभी लगता है कि ऐसी कई गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पा रहे। पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए, तभी आगे बढ़े। लव लाइफ, सपोर्टिव रहिएगा पार्टनर के प्रति, ठीक ठाक टाइम है। वैवाहिक जीवन, सौम्यता रखिएगा, व्यवहार में, विचार में काम आएगी। स्टूडेंट्स, आपको कई निर्णय स्पॉन्टेनियसली लेने पड़ सकते हैं, तो तैयार रहिएगा, टाइम थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। ये पूरा हफ्ता थोड़ा ना जीवन इम्बैलेंस सा रहेगा, इसलिए प्री प्लान्ड वे में चलेंगे तो अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है और शनिदेव की एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।